होप चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने पैनल मेंबर्स का स्वागत करती हूं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। मैं एलिजाबेथ भारती। प्रभु के पवित्र मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रेबेका सिंह है। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं गुजारिश करूंगी मैडम भारती से हमारी प्रार्थना में अगुवाई करिए। आइए हम दुआ करें। हम हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर अपने हाथों को जोड़कर पूरी नम्रता के साथ आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए कि हम आपके वचनों में से बहुत कुछ सीख सकते हैं प्रभु और उन पर चल सकते हैं प्रभु। आपसे दुआ करते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप हम सब के साथ हुए जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि हम सिखा सकें और जो हमारे दर्शक हैं उनके भी साथ हो प्रभु, उनको भी समझ और बुद्धि दें प्रभु। हमारी आप अगुवाई करें ताकि आपके वचनों को हम अपने मनों में ले सकें और उन पर सच्चाई के साथ चलने वाले हो सकें। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। इस सप्ताह का जो अध्ययन है वो कहता है अनुग्रह की स्मृतियाँ। और अगर आपके पास खुदा का कलाम हो तो मेरे साथ निकालिएगा यहोशू की किताब, उसका 4था अध्याय और 23वीं और 24वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे सामने उसका पानी सुखा दिया था ताकि हम उसे पार कर सके, ठीक जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे सामने लाल सागर का पानी सुखा दिया था और सारे इजराइलियों ने उसे पार किया था। उसने ये इसलिए किया ताकि धरती के सब लोग जान जाएं कि यहोवा का हाथ कितना शक्तिशाली है और तुम भी हमेशा अपने परमेश्वर यहोवा का डर मानो। आज का जो वचन हमसे बताता है वो कहता है कि परमेश्वर के भय को हमें मानना है, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी आशीषों को हमारी ज़िंदगियों में याद रखना है। अगर हम इन बातों को अपनी ज़िंदगियों से भूल जाते हैं तो इसका जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भयंकर हो सकता है। अगर हम चलते हैं रविवार की तरफ, संडे का जो लेसन हमसे कहता है कि किस प्रकार से जो इजरायली थे वो यरदन नदी को पार करते थे। वचन यहाँ बताता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो काम करें वो परमेश्वर की मंशा से करें कि वो हमें जानता है कि कौन सा समय हमारे लिए उचित है। मूसा के समय में अगर आप देखिए तो मूसा के समय भी लोगों ने पार करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय प्रभु उनके मध्य में नहीं था उनके गलत कामों की वजह से। और मूसा उनको जताता भी है, उनसे कहता है कि यहोवा हमारे मध्य में है, ना चढ़ो नहीं तो क्या होगे, हार जाओगे। और वो हार गए। अब जब जो कमान है वो यहोशू के हाथ में आती है और यहोशू पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर चलता है। उस यरदन नदी को पार करना एक पवित्र काम की शुरुआत थी। आप देखिए यहाँ पर कि वो वाचा के संदूक के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या था वाचा का संदूक? वहाँ पे 3 चीज़ें हैं। उसके पास 10 आज्ञाओं वाली पट्टिका थी, उसके अंदर हारून की छड़ी थी, उसके अंदर मन्ना से भरा हुआ एक बर्तन था। एक बहुत पवित्र था क्योंकि एक बहुत पवित्र काम के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने एक बहुत बड़ा देश खड़ा था जो उनके वाचा का देश था, जो परमेश्वर उनके हाथ में देने को तैयार खड़ा था। लेकिन ज़रूरत इस बात की थी क्या कि हमें परमेश्वर की मंशा को समझना था। मूसा के समय लोग समझ नहीं पाए, लेकिन यहोशू के समय में लोगों ने समझा और परमेश्वर की जैसी मंशा थी उस रीति से वो आगे बढ़े। और आप देखते हैं किस तरीके से वो देश उनके हाथ में आया। अब समय है कि हम मंडे लेसन्स में जाएं और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं कि हमें ये वचन क्या सिखाता है। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दें। और मंडे के हम सोमवार के अध्ययन में आते हैं। सोमवार का अध्ययन जो है इसका शीर्षक है आश्चर्य कर्मों का जीवित परमेश्वर। आश्चर्य कर्मों का जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर है वही आश्चर्य कर्म कर सकता है। और आज का जो सैबत स्कूल है इसमें हमें यही पूछा गया है कि किस तरह से हमारे परमेश्वर की प्रकृति क्या है, वो ऐसा कैसे है। तो इसके लिए कुछ वर्सेस मैं पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता अध्याय 72 उसकी 18वीं वर्ष बताती है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। और 86 का 10 वर्ष बताती है भजन संहिता, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। इस तरीके से हम इन वर्सेस के थ्रू जान सकते हैं कि इज़राइल का यहोवा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर के अनुग्रह
के द्वारा ही मनुष्य जाति बचाई जाती है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि यरदन नदी जब इजराइलियों को पार करनी थी तो ये एक परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था, जो कि यरदन नदी को पार कराया परमेश्वर ने। नहीं तो इजराइलियों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो खुद कर सकते थे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अध्याय 3 यहोशू, और इसमें 5वीं वर्ष बताती है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यहाँ पे यहोशू को अपनी प्रजा को बताना था कि आश्चर्य कर्म होने वाला है, जिससे कि वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें। और यहाँ पे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर जो है शक्तिशाली है और अलौकिक कार्य है, और इससे ये हमें मालूम होता है कि परमेश्वर महान है। और इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से मूसा के द्वारा लाल सागर से निकाल कर वो इजराइलियों को लाया, और अब दूसरा आश्चर्य कर्म होने को था यरदन नदी का पार होना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो आश्चर्य कर्म करने वाला जीवित परमेश्वर है, वो सजीव है, वो जीवित है। क्योंकि हम जीवित हैं तो परमेश्वर जीवित है, ये ब्रह्मांड जीवित है, परमेश्वर जीवित है, और हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा जो है गर्व है, परमेश्वर के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। और इसमें आगे इस अध्ययन में है कि उसके अनुयायी उसके लिए हस्तक्षेप की प्रत्याशा में उस पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे जीवन में हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे हमने समर्पित कर दिया है, तो हम उससे आशा लगाते हैं कि वो हमारे जीवन में जो है कुछ भी डिसीजन वो ले सकता है, क्योंकि वो हमारा भला चाहने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 18 और उसकी 18 से 27 वर्सेस में प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को बढ़ाने के लिए क्या कहा है। इसमें क्वेश्चन है, यीशु ने अपने शिष्यों को जो उत्तर दिया उससे आपको क्या प्रोत्साहन मिलता है? जो असंभव लगता है उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत के बारे में जो है लोगों को समझाया है। तो परमेश्वर जो है महान है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। तो इस तरह से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम, इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अब समय हो चला है कि हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब समय हो चला है कि आगे की तरफ हम बढ़ें। और मैं मैडम सिमरन से गुजारिश करूंगी कि मैम आप बताइए कि मंगलवार का वचन हमसे क्या कहता है। जी, थैंक यू सिस्टर मीनल। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अच्छे वचन के लिए। यहाँ पे जो आज का टॉपिक दिया गया है वो है याद करना। याद करना, हमें परमेश्वर की वाचाओं को याद करना, जो चमत्कार हमारे जीवन में या मूसा के टाइम पे जो चमत्कार हुए थे और यहोशू के टाइम पे जो चमत्कार दर्शाता है, वो हमारे जीवन में भी आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में उन चमत्कारों को करता है। और यहाँ पे जो है 12 पत्थर जो हमें जो चिन्ह दर्शाता है, 12 पत्थर जो हैं वो हमें ये दर्शाते हैं कि हमारी चमत्कार हमें दर्शाते हैं कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे, आगे आने वाली जनरेशन कैसे परमेश्वर पे विश्वास कर सकेगी। लेकिन जब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे तब तक क्या है, वो आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी। तो 12 पत्थर जो यहाँ पे जो यरदन नदी के पार जब गए थे, ये पत्थर जो है जो नदी को पार किया था, तो वो चमत्कार हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी जो है एक बात है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमें जो है चुना है। परमेश्वर ने हमें उन चमत्कारों के लिए जो है, जो आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी और अपने जीवन को परमेश्वर की नज़दीकी में लेके आएगी। यहाँ पे जो है भावी पीढ़ियों का संभव प्रभाव जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया है। ये पत्थर आपके लिए क्या है, ये पत्थर हमारे जीवन में क्या दर्शाते हैं, और प्रत्येक नई पीढ़ी को इन पत्थरों के अर्थ को व्यक्तिगत रूप से जो है वो समझना चाहिए कि ये पत्थर जो है हमारे जीवन में
क्या है, और आत्म सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि चमत्कार करने वाले ईश्वर में विश्वास तभी जीवित रखा जा सकता है जब प्रत्येक पीढ़ी अपने लिए यहोवा के शक्तिशाली कार्यों को, महत्व को समझेगी। क्योंकि आज हमें उन चमत्कार जो कार्य प्रभु के द्वारा हुए हैं, यहोवा के द्वारा हुए हैं, उस मूसा के ज़रिए से और उस यहोशुआ के ज़रिए से जो पूरे हुए हैं, तो वो हमारे जीवन में जो है दर्शाते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ वो वाचा बांध के खड़े हैं कि तुम अगर मेरे वचनों पे चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारे जीवन को जो है बचाऊंगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करूंगा। तो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए ये विश्वास जो है बाइबल हमें बताती है और विश्वास हमारा मजबूत करती है। यहाँ पे ये सारी परंपराएं जो है एक ईमानदारी जीने के लिए बताती हैं, और परंपरा जो है वो जीवित रहती हैं, और जीवित पीढ़ी के मृत धर्म जो अपने मूल्य और उत्साह में वंचित है के बीच में एक बड़ा अंतर पैदा करेगा। अंत में हमें अपने बाइबल अध्ययन विश्वास को बनाने की आवश्यकता है। तो विश्वास ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम। अब हम चलते हैं मैडम भारती की तरफ और मैम हमें बताएंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। धन्यवाद देती हूँ आपका। जैसा कि अब हम बुधवार के लेसन में हैं और इसमें हम इसी बात पे हम लोग सबका मैसेज खास यही है कि भूलना नहीं है, क्योंकि एक मानव की या इंसान की एक की प्रवृत्ति है भूल जाने की। और जैसे कि हम देखते हैं कि इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने कितने अचरज भरे काम करे, आश्चर्यजनक कार्य करे, परंतु वो भूल जाते थे और उनके साथ वो बुड़बुड़ाना भी शुरू कर देते थे। परंतु हम लोगों को ये जो बात सिखाई जाती है कि हमें जो है भूलना नहीं है। एक बात और में जो है जोशुआ 4:23 में बताया गया है बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से कि जोशुआ जो है वो उनको बता रहा है, कैसी याद दिला रहा है। अगर हम 4:23 को पढ़ेंगे ना, उसमें इस तरह लिखा है कि जैसे हम लोग यानी जो पहली पीढ़ी थी, जो बुजुर्ग थे, क्योंकि अब जो उनके साथ है एक यंग जनरेशन है, उनके बच्चे हैं यहोशू के साथ, पहले वाले जो है वो ख़त्म हो गए। तो वो उनको पता है जैसे हमने उस समय लाल समुद्र को पार किया था, परमेश्वर ने हमें सूखी भूमि पर चलाया। कितना आश्चर्य भरा कार्य था कि एक समुद्र में से सूखी भूमि पर चलाना। और वो कह रहा आज वही काम तुम मेरे साथ हो, जो नई जनरेशन है उनको याद दिला रहा है कि आज तुम भी जो है इसमें से पार हो गए, जो सूखी भूमि पर चले। तो ये जो है यहोवा किस तरह से, यहोशू कैसे उनको याद दिला रहा है, जैसे पहले और आज। तो अजीज़ों, ये जो चीज़ें हैं हमें याद रखने की ज़रूरत है। अपने जीवन में स्मारक बनाए जाते हैं ताकि उनको हम देखकर याद करते हैं। देखते कितने स्मारक बने हैं दुनिया में, जिनको देख के हम एकदम सोचते हैं कि हाँ ये किस लिए है। अजीज़ों, हमारे लिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्मारक करे हैं, जो आश्चर्य कर्म करे हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है, उन्हें याद रखना है। प्रभु यीशु भी, अगर हम पहला करंथियंस उसके 11:24 में और 26 में देखें तो प्रभु यीशु कहते हैं जो उन्होंने प्रभु भोज किया, मेरी यादगारी में ऐसे ही करना। उन्होंने सिखाया कि जैसे मैंने कर रहा हूँ तुम लोगों को भी वो करना, वो सेवकाई करनी है तुम्हें, और याद रखना है कि तुम्हारे लिए मैंने जान दी। ये बात जो है हमें याद दिलाती है ताकि हम अपने पापों की माफ़ी मांगे और उससे जो है आगे पे चलने के लिए उससे हम अपने जीवन को समर्पित करें। और दूसरा, हम आगे देखते हैं कि जब यीशु मसीह जाते हैं तो भी वो ये कहते हैं कि तुम जो है आखिरी 14 अगर अध्याय देखें, जब उनको समझा रहे हैं अपने चेलों को कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मन दुखी ना हो, तो वो ये भी सिखा रहे हैं उनको कि मैं तो जाता हूँ परंतु क्या है, पवित्र आत्मा तुमको देके जाता हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। तो ये सब यादगारी तो यीशु मसीह याद दिला रहे हैं उनको कि तुम याद रखना मैं जा रहा हूँ, पर पवित्र आत्मा जो है तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें सिखाएगा। वो ये भी कहते हैं कि वो तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि तुम चलो आगे बढ़ो, है ना, वैसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो है पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें सारी याद भी दिलाएगा। हम देखते हैं कि अगर हम प्रेरितों के काम में देखें कि किस तरह जो है उनको सारी बातें जो है डिसाइपल्स को जब यीशु मसीह चले गए तो उनको फिर सब बातें याद आ गई
क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको याद किया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था, अजीज़ों हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमें जो है अपने जीवन को जो है याद रखना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से अचरज भरे हमारे जीवन में भी किए हैं, और हमें जो है परमेश्वर ने एक कार्य दिया है जिस कार्य को हमें समाप्त करना है। तो हम परमेश्वर की मदद से कर सकते हैं, और जीवन में जो उसने हमारे कार्य करें उनको याद करते हुए उनको हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर भरोसा रखते हुए उसके वचन में से सीख के द्वारा हम उसके कार्यों को पूरा कर सकते हैं, और उस अनंत राज्य को जो उसने हमारे लिए अब रखा है, जिसमें हमें जाना है, प्रवेश करना है, तो उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छी तरीके से हमें समझाने के लिए। वक्त फिर से हो चला है छोटे से ब्रेक का, वापस जाते हैं और फिर से वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में, और अब हम बढ़ते हैं मैडम रिबिका की तरफ, और वो बताएंगी हमें कि आखिरी के 2 दिनों का वचन हमसे क्या कहता है। ये हम आज जो देख रहे हैं मेन पॉइंट जो है यर्दन नदी, और थर्सडे का लेसन हमें बता रहा है यर्दन के पार। ठीक है, तो इसमें यर्दन का जो है कई चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि देखा गया कि यर्दन नदी जो पार करते हैं, पहले जो है लाल समुद्र को पार करते हैं। लाल समुद्र को जो पार करते हैं गुलामी से आज़ादी में जाते हैं, तो लाल समुद्र को पार करते हैं। जब यर्दन नदी को पार करते हैं तो वो पूरा भटक रहे थे सब जगह पे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई घर नहीं था, वो एक जंगल से रेगिस्तान से होके, तो वहाँ से वो आखिर में परमेश्वर उन्हें कनान लेके जाता है। और हम देखते हैं कि यर्दन नदी से उनको बोला गया था कि वो 12 पत्थर उन्हें जहाँ पैर रखेंगे वहाँ से बड़े बड़े पत्थर उठा के 12 पत्थर लाने। 12 पत्थर का मतलब है 12 गोत्र। याकूब के 12 पुत्र को जो नाम थे, वो 12 गोत्र के नाम से उन्हें एक एक पत्थर लाके रखना है स्मृति के लिए, यादगार के लिए। दूसरा हम यहाँ देखते हैं कि यर्दन नदी में अगर देखा जाए यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया और डिक्लेरेशन किया गया कि यीशु मसीह जो है ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। अगर आप इसको देखें, इसको आपको मिलेगा मत्ती 3:16-17 में आप देखेंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अति प्रसन्न हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भजन संहिता 66 के 6 में लिखा हुआ है, इसमें दोनों चीज़ों का ऑर्डर किया हुआ है। ये कह रहा है कि उसने समुद्र को सूखा बनाया, उसने यर्दन नदी को सूखा बनाया, वो पैर पे गए और फिर परमेश्वर ने आनंद मनाया। ओके, भजन संहिता 66 का 6 में ये बताया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है यर्दन नदी, एलिया वो गया और उसने वो चमत्कार किया कि उसने अपनी चादर जो थी, मैंटल, वो यर्दन नदी के ऊपर मारी और वो फिर से अलग हो जाता, उससे क्रॉस कर लेते वहाँ पे। और वो मैंटल जो था वो एलिया के पास जो था, वो मैंटल, उसकी जिम्मेदारी, जो नेता जो होता, भविष्यवक्ता जो होता है, वो एलीशा नबी आता है, वो उसी यर्दन को, उसी मैंटल से जब एलिया आसमान पे उठाया जाता है, उसी मैंटल से उसको क्या करा जाता है, वो नदी को फिर से क्या करता है, सुखाता है और क्रॉस करके आता है। तो इससे पता लगता है किस तरीके से परमेश्वर ने यर्दन नदी के पार, यर्दन नदी के इस पार, यर्दन नदी के उस पार, किस तरीके से इजराइलियों की सहायता करी। और ये जो चिन्ह जो हैं बताए गए हैं 12 पत्थर, ये इसलिए कि उनकी जो दूसरी जनरेशन आए, दूसरी पीढ़ी जो आए, उनको ये पता लगेगा कि हमारे पूर्वज ने यर्दन नदी को कैसे पार किया, लाल समुद्र को कैसे पार किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो था एलीशा, एक सेवक था एलिया का, लेकिन इसको क्या काम मिला, भविष्यवक्ता का काम मिला। और उसने इतनी सेवा करी है पूरी लगन से कि उससे जो है एलिया से उसने कहा कि तेरा जो तुझ में जो पावर है, जो स्पिरिट है, आत्मा है, मुझे उसका डबल पोर्शन चाहिए। और वाकई में उसे मिला। पर एलिया ने कहा अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा, तो अगर तू देखेगा तो तुझे मिल जाएगा जो तूने मांगा। और उसने उसकी चादर उठाई और उसको, वो वैसे ही नबी बनता है, वही मौजे करता, चमत्कार करता है जो कि एलिया ने किया।
यहाँ पे हम देख रहे हैं आजकल के इजराइलाइट ये क्या जा रहे हैं, ये बुत परस्ती में जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम लोग सबत को मानते हैं, क्या वाकई में लोग सबत को मान रहे हैं? ये जो आज का जो फ्राइडे में जो बताया गया, आज के इजराइलाइट जो हैं वो भूल रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें कहाँ से निकाल कर लाया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वहाँ पे क्या हुआ कि रात को जो डिग्री निकली, हेरोदेस ने डिग्री निकाली थी कि 2 साल से नीचे जितने भी मेल पुरुष हैं, बेबीज हैं, उनको मारा जाए, तो इजिप्ट से यीशु मसीह को बैतलहम से इजिप्ट ले जाया गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि इन चीज़ों को हमें याद करना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया। अब मैं एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी भारती मैम से। मैम बताइए कि व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया के रूप में आध्यात्मिक विस्मृति को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं? जी, थैंक यू मीनल, बहुत अच्छा प्रश्न हम लोगों के लिए है जो अब हम इस दुनिया में रह रहे हैं। हम एक कलीसिया के रूप में भी हैं और आपने जैसा कहा व्यक्तिगत रूप में। अजीज़ों, हमको देखना है कि हमारे बाइबल में जितने भी इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं। हर कहानी के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें हमें अपने जीवन में याद रखना है। और हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं और हम परमेश्वर के पास आते हैं और वो हमारी मदद करता है, हमें संभालता है। हमारे जीवन में हम देखें कि बहुत सी गवाहियाँ हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं और हमें जो है हम भूल जाते हैं, जैसे कि प्रवृत्ति है हमारी भूल जाने की। परंतु परमेश्वर हमसे ये कहता है कि हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है। जैसे मिसेस रेबेका सिंह ने बताया कि उन्होंने कहा कि इसको लेके चलो पत्थरों को, ताकि तुम ये इनको देख के याद रखो। अजीज़ों, हमें भी जो है हमें अभी आगे बढ़ना है, हमें जो है नए राज्य में जाना है, इस दुनिया में हमें पार करना है। तो हम लोग जो है हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, संतानें हैं, तो उनको हमें क्या सिखाएंगे, कैसे सिखा सकते हैं ताकि वो भूले नहीं। तो ज़रूरी है कि हर परिवार अपने बच्चों को ये सिखाए, क्योंकि जो पास की घटनाएं घटी हैं और फ्यूचर में जो हमें आगे बढ़ना है, आगे भविष्य में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उन पुरानी जो बातें हमारे जीवन में घटी हैं और परमेश्वर ने जो हमारे लिए कार्य किए हैं, उनको अपने जीवन में याद रखना है। बाइबल को पढ़ते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, बहुत से ऐसे समय आएगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली, और कई बार नहीं भी हुआ, मगर हमें याद रखना है और उनसे हमें जो है एग्जाम्पल लेना है, हमें जो है उदाहरण जो दिए गए हैं सीखना है, समझना है और अपने बच्चों को सिखाना है, और ताकि जो है आगे बढ़ना है उस राज्य में जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, हमें उस देश में वो ले जाना चाहता है। तो हमें ज़रूरत है कि इन पवित्र वचनों को पढ़ते रहें। जिस जो हम पढ़ते रहेंगे पवित्र वचन को, तो हमें याद रहेगा, और दुआ करेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें याद दिलाया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है उनको याद रखें और अपने बच्चों को भी सिखाते रहें, बताते रहें। आपने देखा कि मैम ने कैसा अच्छा उत्तर दिया। थैंक यू मैडम कि हाँ, ये वचन ही है जो हमें इस बात को रोकने में हमें सहायक होगा कि हम उसके आश्चर्य कर्मों को ना भूलें। अब समय हो चला है कि हम आपकी दुआ की तरफ चलें, और मैं गुजारिश करती हूँ रेबेका मैडम से कि हमें अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये आज के पाठ्यक्रम में हमारी अगुवाई की पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनके मनों को छू, उनके परिवारों को आशीषित कर, ताकि वो इससे ढेर सारी आशीषें पाएँ और ये वचन को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन। इस तरीके से हमने इस तीसरे हफ्ते के अध्ययन को पूरा किया। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। बहुत सारा धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। खास तौर से मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पैनल मेंबर्स का, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें इस अध्ययन को करने में हमारी सहायता करी। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से। धन्यवाद।